बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज जो है ना दाल बनाने का दिन है, तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है ना किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दाल को जो है ना मैंने पहले ही पानी में भिगो दिया है। क्योंकि दालों को अगर 2 या 3 घंटे के लिए पानी में छोड़ देते हैं ना तो वो अच्छे से फूल जाती है। तो बस यहाँ पर मैं घर को साफ़ करूँगी और आज जो है ना किचन को सारा साफ़ करना है। बस मैंने सोचा कि आज तो ये सारा काम है ना वो कर ही लेंगे। तो बस यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो सफाई वगैरह करूँगी। बच्चों की लंच की जो तैयारी थी ना वो तो मैंने कर ही ली थी, और साथ ही साथ है ना पेपर हो रहे हैं, तो बच्चों की जो बुक्स है ना हर जगह मतलब मौजूद होती है। तो बैग में जो है ना कुछ किताबें हैं और सारी जो किताबें हैं ना वो बाहर ही है, क्योंकि स्टडी करनी पड़ती है तो बार बार बच्चों को जो निकालनी होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर साइड जो टेबल है ना वहीं पर ज़्यादातर किताबें मौजूद होती है, तो बच्चे जो है ना आसानी से स्टडी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं किचन को साफ़ करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से हम छोटा जो किचन होता है ना उसको भी ज़्यादा स्पेस कर कर स्पेस में मतलब जगह कर कर हम अपना जो किचन है ना वो अच्छे से तरतीब से रख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर सामान जो है ना काफ़ी बिखरा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम सामान ले लेते हैं खाना बनाने के लिए और फिर है ना दोबारा से उसी जगह पर नहीं रखते हैं, तो इसलिए जो हमारी तरतीब होती है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सारी जो चीज़ें हैं ना आज अच्छे से ये सारी हटा लूँगी और फिर किस तरह से रखूँगी और किस तरह से किचन में जो है ना स्पेस बनाकर सारी जगहों पर रख दूँगी। तो बस यही कोशिश होती है कि कभी कभी जो है ना ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम मुतमईन हो, हमारा दिल जो है ना वो खुश हो। तो आज कुछ मेरे साथ इसी तरह से था, तो बस मैंने सोचा कि आज तबीयत अच्छी हो या ना हो, टाइम हो या ना हो, इसके लिए तो मुझे आज टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो जो सारी चीज़ें हैं ना वो यहाँ से मैं सारी हटा लूँगी स्लिप पे से, और जो ये प्लास्टिक लगाया है ना ये भी मैं हटा लूँगी और इसे मैं वॉश कर कर और ड्राई कर कर अच्छे से रखूँगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम ऐसे काम कर लेते हैं कि अगर हम गीली जो चीज़ें होती है ना, हम गीली कोई भी चीज़ें रखेंगे ना तो यकीन जानिए उसमें नमी आ जाएगी और कॉकरोचेस बहुत हो जाएंगे। तो यही कोशिश क्या करें कि जो भी चीज़ हो ना ड्राई करके रखें, अच्छे से खुश कर कर उसकी जगह पर रखा करें, तो ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये कॉकरोचेस होते हैं ना, वो नहीं आएंगे। इसी तरह से अगर हम अपनी किचन की सफाई रखेंगे ना तो ये सारी चीज़ों से हम महफूज रहेंगे। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए अच्छी नहीं है, और ये कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े वगैरह जो है ना काफ़ी गंद फैलाते हैं। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हर महीने या हर हफ्ते जो है ना किचन की सफाई होनी चाहिए, और इसमें जो हम दवाई वगैरह डाल सकते हैं ना वो लाजमी डाला करें। तो यहाँ पर देखें मैंने जो प्लास्टिक था ना वो हटा लिया है। अब इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर ही लगाऊँगी। और बस यहाँ पर कुछ ऐसे सामान एक्स्ट्रा चीज़ें मौजूद थी ना उसको भी मैंने हटा लिया है। तो देखिए अगर किचन को साफ़ कर कर रखेंगे ना, कोई भी चीज़ हो, किचन हो गया या हमारा घर हो गया, अगर हम उसकी सफाई रखेंगे ना तो हमें अच्छा फ़ील होता है, और एक मैं कहती हूँ कि हमें अच्छी फीलिंग आ रही होती है, हमें हर काम जो है ना अच्छा लग रहा होता है। तो इसी तरह से अगर हम अपने घर को साफ़ करते हैं तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है। तो बस ज़्यादातर जो हमारा वक्त होता है ना वो किचन में ही गुज़रता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है ना किचन की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो बस किचन को ऑर्गेनाइज़ करना और उसको सजाना, तो ये हर ख़वातीन का मैं कहती हूँ कि ख्वाब होता है। तो बस ख्वाबों को पूरा करने के लिए कहता है ना कि कभी कभी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके हमें वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो हासिल होती है। तो भाई हर इंसान को बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है, बहुत सारा सब्र करना पड़ता है, बहुत सारी एफ़र्ट करनी पड़ती है, तब जाके हमें ये सारी चीज़ें हासिल होती है। तो बस कुछ कहते हैं ना कि हासिल करने के लिए कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है, और बस अल्लाह ताला का साथ होता है ना तो हर चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है।
बस ख़याल ये रखना होता है कि हमें हर काम जो है ना अल्लाह पाक के नाम से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के पाक मुबारक नामों से अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे वो हमें, मैं कहती हूँ, प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो, चाहे हमें कोई भी काम करना हो ना, तो बस अल्लाह पाक का नाम लिया करें और ये सोचा करें कि अल्लाह पाक जो हमारे हक़ में या हमारे लिए जो बेहतर हो ना, तो हमें वही अता कर। तो बस हमारे जो काम होते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखें, ऊपर जो स्लीप है ना, उस पर देखें कितनी सारे स्पेस हो गई है, कितनी मुझे जगह मिल गई है। और पहले मैं आप लोगों को किचन की हालत दिखाई थी ना, तो उससे जो है ना कुछ मुख्तलिफ ही अब आप लोगों को नज़र आएगा। और यहाँ पर जो मसाले के बॉक्सेस हैं ना, उसको मैंने अभी वॉश नहीं किए, क्योंकि इसमें जो है ना मसाले मौजूद हैं, और अगर इसको मैं धो लूँगी ना, तो अंदर अगर ज़रा सा भी पानी चला गया ना, तो ये सारे जो मतलब हमारा सामान है ना वो ख़राब हो जाएगा और इसमें जो है ना नमी आ जाएगी। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी ये बोतल वगैरह खाली होती है ना, कुछ सामान ख़त्म होने वाला होता है ना, मैं उसी वक्त हाथों के हाथों ये धो लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना ये साफ़ रहती है और मुझे ज़्यादा है ना किचन साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा काम रोज़ डेली बेसिस पे करते रहें ना, तो यकीन जानिए कि हमारे जो काम है ना वो कम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं ये सारी सेटिंग कर लूँगी, और देखें कितनी सारी मतलब जो चीज़ें हैं ना आ चुकी हैं, और इसके अलावा भी जो है ना अभी भी जगह मौजूद है। तो मैं यही सोचूंगी कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो किचन में खाना बनाने के लिए मसाले इस्तेमाल होते हैं ना, मैं वही रखूँगी, ताकि मुझे जो हर चीज़ है ना प्रॉपर वक्त पर मिल जाए। तो बस यहाँ पर मैं ये सारा साफ़ कर लूँगी। और देखिए, खाने की तो मुझे आज टेंशन नहीं है, क्योंकि दाल जो थी ना वो मैंने रख दी है, और बस मुझे जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ानी है, तो वो भी मैं रख दूँगी। लेकिन इससे पहले जो है ना मैं जो सारे चूल्हे हैं ना वो भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वो भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं। तो बस मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ये सारा काम है ना आज ही मुकम्मल कर लूँ। तो बच्चे भी मदरसे से आ चुके थे, और बस मेरा काम जो था ना ऑलमोस्ट डन होने ही वाला था, और मेरी यही कोशिश होती है कि उनके आने से पहले पहले है ना मैं सारे काम डन कर लूँ। तो आज किचन को साफ़ करना था ना, तो काफ़ी लेट हो गए थे, तो बस उसमें ही कुछ टाइम लग गया। तो यहाँ पर मैं चूल्हे वगैरह साफ़ करूँगी और इसके ऊपर दाल को चढ़ा दूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर कोई भी नया आता है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बस कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती है। और देखें, डेली बेसिस पे खाना तो हमें बनाना ही होता है, तो जो चूल्हों की सफाई होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चूल्हे ऐसे हैं ना कि इस पर अगर हम पकाकर सालन का चम्मच भी रख देते हैं ना, तो ये फ़ौरन से गंदे हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रोज़ डेली इसे साफ़ करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाते हैं। कोई इसमें मेहनत नहीं लगती है, ना ही कोई एफ़र्ट करनी पड़ती है। बस अगर हम रोज़ डेली बेसिस पे ये काम स्टार्ट कर देना, तो यकीन जानिए हमारे जो सारे काम हैं ना वो जल्दी हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम रोज़ यही सारी चीज़ें साफ़ करेंगे, तो यकीन जानिए कि ये सारी चीज़ें साफ़ रहेगी, और मैं कहती हूँ ज़्यादा ये गंदी भी नहीं होती है, और हमें ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर चूल्हों को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है, क्योंकि शाम हो चुकी थी, अब मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पहले पानी चढ़ा दिया है। और हमेशा याद रखें कि दाल जब भी बनाए ना, तो उसका पानी पहले नीम गर्म कर लें, और फिर उसमें दाल जो है ना वो शामिल क्या करें। तो इस तरह से जो दाल होगी ना वो जल्दी गल जाएगी, और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कुछ कुछ चीज़ों का और कुछ कुछ बातों का हमें ख़याल रखना चाहिए। कुछ ये ऐसी टिप्स होती है जो हमारे काम आ जाती है। तो हमेशा जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले उसका पानी चढ़ा देती हूँ, फिर उसमें मैं दाल ऐड कर देती हूँ, ताकि वो आसानी से और जल्दी ही बन जाए। तो बस यहाँ पर घर को भी मैंने साफ़ कर लिया था, और जो है ना अब मुझे ट्यूशन पढ़ाना था, क्योंकि बच्चों की जो है ना एग्ज़ाम है, तो उसकी जो तैयारी है वो तो मुझे रोज़ डेली ही करवानी है।
तो मैंने बच्चों से यही कह दिया है कि आप मतलब याद करना शुरू कर दें, स्टडी करें, तब तक मैं ये जो थोड़े से काम है ना वो मैं निपटा लूँ और फिर मैं जो है ना बच्चों की तरफ तवज्जो दूँ। क्योंकि देखें, बच्चों की जो स्टडी है ना वो बहुत ही ज़रूरी है, और घर के काम के साथ साथ मुझे ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं बच्चों को जो है ना लाज़मी लेकर बैठूँ। तो देखें, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है ना सेटिंग चेंज कर दी है। ये आलू प्याज की बास्केट है ना मैंने यहाँ पर रख दी है, और ये आटे का डिब्बा हो गया, चावल का हो गया, तो ये सारे बॉक्सेस है ना मैंने अंदर रख दिए हैं। तो इस तरह से देखें, ऊपर की जो सिल्प है ना वो इस तरह से कुछ नज़र आती है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं ना तो थोड़ी सी जगह बच गई है। तो यहाँ पर यह है कि मैं कुछ भी सामान रख सकती हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैंने सब कुछ हटा लिया है, ये खाली कर दिया है, और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना ये बर्तन की बास्केट हो गई, तो मैंने इस तरह से रख दी है, और ये कुछ सामान जो है ना ये भी मैं बॉक्सेस में डाल दूँगी। तो बस इस तरह से जो किचन है ना वो मेरा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया है। तो बस यहाँ पर मुझे बर्तन वॉश करने हैं, और इसके बाद मैं आराम से बैठकर अपने बच्चों को जो है ना ट्यूशन की तैयारी करवाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना दाल को भी मैं चेक कर रही थी कि दाल कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्योंकि देखिए खाना भी लाजमी बनाना है, और बच्चों को जो है ना खाना रात में जल्दी ही चाहिए होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं खाना जो है ना मैं पहले ही तैयार कर लूँ। वैसे तो मेरी यही रूटीन होती है कि दोपहर में जब मैं फ़्री होती हूँ ना तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज दाल थी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये तो फ़ौरन से ही तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं नमक एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ, तो ये जब भी ख़त्म हो जाता है ना तो मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना मुझे घर में ही मौजूद मिल जाती है। वरना हमें काफ़ी परेशानी का सामना होता है, अगर ये सारी चीज़ें मौजूद ना होना तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है खाना बनाने के लिए भी, और फिर ये होता है कि हमें कोई ला कर दे। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं घर में एक्स्ट्रा लाकर ज़रूर रखती हूँ, और नमक जो है ना मैं एक्स्ट्रा लाज़मी ही रखती हूँ। अगर कुछ हो ना होना, लेकिन नमक जो है वो मेरे पास लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर हमें किसी से मांगने की नौबत आ जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो घर में लाज़मी रखें। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि ये नमक है, जैसे मिर्ची वगैरह हो गई, तो ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना मैं उसको बॉटल में डाल कर रख दूँ। तो बस यहाँ पर ये सारे काम करूँगी, और ये जो है ना मैंने चम्मच का एक, मैं कहती हूँ बस, जुगाड़ निकाला है। तो ये इसमें जो है ना सारी जो चीज़ें हैं ना, चम्मच हो गई या छुरी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें मैं इसमें सेट कर कर रख देती हूँ, तो मुझे आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती है। देखें, किचन में जो है ना हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और बस खाना जब बनाते हैं ना तो हमें ऐसा होता है कि हर चीज़ है ना हमारी नज़रों के सामने हो, हमें जब भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो हमें फ़ौरन से मिल जाए। वरना बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सामान जो है ना रख कर भूल जाते हैं, और फिर हमें मिलता नहीं है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो नज़रों के सामने ही रखा करें। और इस तरह से मैंने जो है ना ये देखिए सारी जो चीज़ें हैं आराम से इसमें आ जाएंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा काम मुकम्मल होने ही वाला है। तो बस उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को अपना फुल जो किचन है ना वो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से अब नज़र आता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मालिक ने जिस हाल में भी रखा है, जो कुछ अता किया है ना, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक का देखें हर चीज़ में शुक्र लाजमी अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेहतर से बेहतरीन नवाजा है। तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें ना वो कम है, और हर चीज़ पर है ना खुश रहा करें। जो कुछ भी अता हुआ है ना उस पे खुश रहने की लाजमी लाजमी कोशिश किया करें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह किचन को देख कर है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस हाँ कुछ तो मैंने चेंज किया, और जो मुझे काफ़ी टाइम से करना था ना वो मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है। देखिए, मैं नहीं समझती कि हमें अब कोई भी काम करने में शर्माना चाहिए, या हमें जो अच्छा लगता है, हमारे लिए जो बेहतर है ना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो ही करना चाहिए, वो ही सोचना चाहिए। देखिए, दुनिया का तो यही काम है कि वो बातें ही करेंगी। तो आप लोगों को जो पसंद है, आप लोगों को जो अच्छा लगता है, तो आप लोग वही क्या करें। तो बस यहाँ पर जो है ना घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और अब मैं जो है ना आराम से बच्चों के पास बैठूँगी और उनके पेपर की जो है ना एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊँगी। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलें लौकी को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो
ये भी काम जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। तो बस कहते हैं ना कि काम करने के लिए हमें थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत होती है, और अपनी जो मैं कहती हूँ सेहत होती है ना वो अच्छी हो ना, तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। तो देखें, छोटे बच्चे होते हैं ना तो काफ़ी उनकी स्टडी में परेशानी होती है। हमें उन्हें हर चीज़ समझानी होती है, हर चीज़ बतानी होती है, तब जाकर जो है ना बच्चे समझ पाते हैं। देखिए, थोड़ी-सी परेशानी होती है ज़रूर, लेकिन हम हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए वक़्त निकालते हैं। तो इसी तरह से बस ये समझ लिया करें, अपने बच्चों के लिए भी लाज़मी वक़्त निकाला करें, उनके साथ थोड़ी-सी बातें किया करें, आप उनकी सुना करें, वो आपकी सुनेंगी। तो इस तरह से जो है ना बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में ना एक मैं कहती हूँ कि अलग ही रिश्ता कायम होता है। तो उस रिश्ते को बनाने के लिए ना थोड़ी-सी मेहनत की, तवज्जो की, मोहब्बत की, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर भी मैं बच्चों के साथ जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो थोड़ा-सा टाइम उनके साथ बातें करती हूँ, फिर मतलब उनकी भी सुनती हूँ। तो इस तरह से जो हमारा टाइम है ना वो अच्छे से गुज़र जाता है, और हमारी जो स्टडी है ना वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो बस घर में जो ट्यूशन पढ़ाने का यही फ़ायदा होता है कि हम जो है ना अपने बच्चों को समझ पाते हैं। और देखें, आयशा समझ रही है कि मुझे मालूम नहीं है कि वो पढ़ नहीं रही है, लेकिन मुझे सारी बातों का इल्म होता है कि वो क्या कर रही है, या उनका कब मूड है पढ़ाई करने का। तो भाई ये सारी जो चीज़ें ना हम माँओं को सब मालूम होती है। तो बस यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपनी फ़ैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।